हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी देखने को मिल रहा होगा आप सभी को कि दलित पैंथर्स क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छूट गया है, आप लोग क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं वापस खुद से। चलिए जानते हैं कि दलित पैंथर्स क्या था और इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में लिखिए, क्योंकि कोई भी जो संगठन बनता है तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं जो मैच नहीं करते हैं अन्यों से, इसलिए उसका गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए दलित पैंथर्स क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। ये एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है, हालांकि क्वेश्चन सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस से है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि दलित पैंथर्स है क्या। कह रहा है कि जाहिर सी बात है कि चूंकि दलित पैंथर्स नाम है तो इसमें दलित लोग जरूर होंगे। कह रहा है कि दलितों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए, देखिए दलितों पर अत्याचार आज से नहीं होते आ रहा है, बहुत जमाने से दलितों पर अत्याचार होते जा रहा है। पहले के ज़माने में ना जो होता था कि दलितों को पढ़ने लिखने पर भी रोक था। ठीक है, छुआछूत उनमें माना जाता था, उनके पानी पीने के लिए कल पर नहीं जाने दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही कुप्रभाव रहा है हमारे अतीत में। ठीक है, लेकिन इसको सुधारना है हम लोगों को। कह रहा है कि दलितों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के शिक्षित, जाहिर सी बात है कि अगर कोई दलित है इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षित नहीं हो सकता। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलित जाति से आते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत का संविधान लिखा। वो इतने शिक्षित थे कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा, सभी को बराबर बराबर हक दिए। ठीक है, तो दलितों पर होने वाले अत्याचार का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र में ही हुआ था ये संगठन। महाराष्ट्र के जो शिक्षित तथा दलित नौजवान थे, शिक्षित भी थे वो नौजवान और दलित भी थे। दलित कहने का मतलब वो दलित से आते थे। दलित नौजवानों के द्वारा क्या किया गया था, एक संगठन बनाया गया जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। क्या जिसे किस चीज़ से नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र के शिक्षित एवं तथा दलित नौजवानों के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रह गई बात इसके मुख्य उद्देश्यों की, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो एक एक करके हम इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे। दलित पैंथर्स के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना। पहला क्या उद्देश्य था इसका कि जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो समाज में हो, उन पर जो हो रहे अत्याचार है ना, उनके अत्याचारों को विरोध करना था। ठीक है, उनका खंडन करना था। सेकेंड है कि जाति प्रथा, जो कि बहुत ही शुरू से चलती आ रही है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, एक हिंदी में हम लोगों का क्या है पाठ भी है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। जाति प्रथा और छुआछूत को समाप्त करना भी क्या था, दलित पैंथर्स का एक क्या था उद्देश्य था, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करना। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो है कि औद्योगिक मजदूर मतलब समझते हैं, मजदूरों में जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे उसे औद्योगिक मजदूर बोलते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक मजदूर तथा भूमिहीन गरीब यानी कि वैसे गरीब जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन गरीबों को शोषण से बचाने के लिए भी क्या किया जाता था, ये दलित पैंथर्स कार्य करते थे, इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो दलित पैंथर्स क्या था इसके बारे में आप लोगों ने लिख लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।